Good morning, sixth class. But yesterday we have discussed about the open switch and closed switch. तो when this open switch and closed switch are arranged in a circuit, तो ये क्या बना देते हैं, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट बना देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे ये ओपन स्विच लगा हुआ है, तो ये सर्किट में ये ओपन स्विच लगा हुआ है, ये बैटरी है, ये बल्ब है, ये सब लगा रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, ये ओपन स्विच है, इट इज़ ओपन स्विच, सो करंट विल नॉट फ्लो इन दिस सर्किट। करंट इस सर्किट में नहीं फ्लो होगा क्योंकि जो स्विच है वो ओपन है और सर्किट कंप्लीट नहीं है। लेकिन ये क्लोज स्विच है, ये क्लोज सर्किट है क्योंकि यहाँ पे जो स्विच लगा हुआ है इस सर्किट को वो कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे बल्ब ग्लो होगा क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है और करंट की डायरेक्शन को ये एरो से शो कर रखा है हमने। तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। In every closed circuit, the electric current flow from the positive terminal of the cell toward the negative terminal. किसी भी क्लोज सर्किट में करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है वया द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट। कंपोनेंट मतलब जो कि सर्किट में कोई इलेक्ट्रिक वायर लगी हुई है, कोई बैटरी लगी हुई है, स्विच लगा हुआ है, दिस ऑल आर से कंपोनेंट्स। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो मार्क्ड ऑन द कनेक्टेड वायर। दिस ऑल आर कनेक्टेड वायर्स। ये सब क्या हैं, ये कनेक्टेड वायर्स हैं और इनके ऊपर ये मार्क लगा रखा है एरो का। ये एरो क्या बता रहा है, करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। समटाइम द बल्ब गेट फ्यूज। कुछ बार क्या होता है कि जो बल्ब होता है वो फ्यूज हो जाता है। समटाइम द फिलामेंट ऑफ द बल्ब में गेट डिसकनेक्टेड और बर्नट और ब्रोकन। कई बार क्या होता है, जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो ब्रेक कर जाता है या फिर वो डिसकनेक्शन हो जाता है। द बल्ब इन दिस स्टेट इज कॉल्ड फ्यूज बल्ब। हम कहते हैं ना बल्ब फ्यूज हो गया, इसका मतलब उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो या तो ब्रेक हो जाता है या फिर उसका जो कनेक्शन है वो हट जाता है। अ फ्यूज वायर डज नॉट ग्लो इवन वाइल कनेक्टेड इन द सर्किट। इसको चाहे हम सर्किट में लगा दें फिर भी ये काम नहीं करेगा। इट इज़ बिकॉज द ब्रोकन फिलामेंट कॉज दिस कनेक्शन इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर फिलामेंट ब्रोक कर गया है तो जो कनेक्शन लगा हुआ है वो कनेक्शन का जो वो डिसकनेक्ट हो गया है एंड करंट स्टॉप फ्लोइंग थ्रू द बल्ब। और बल्ब के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो स्टॉप होना बंद हो गया है। मोरएवर एनी अदर काज टू डिसकंटिन्यू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट विल ऑल्सो पुट द बल्ब ऑफ। अगर कोई और कारण भी हो तो उसकी वजह से भी जो बल्ब है वो ग्लो करना बंद कर सकता है। आफ्टर चेक पॉइंट 2 दिस यू विल राइट इन योर books. First one, fill in the blanks. A closed path made for the flow of electric current is known as. जब करंट फ्लो होता है तो क्लोज पाथ बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अ क्लोज पाथ मेड ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन पूछी हुई है, आप यही लिख सकते हैं, अ क्लोज पाथ मेड फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट वन, द करंट इन अ सर्किट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम डैश टर्मिनल टू इट्स डैश टर्मिनल। किसी भी सर्किट में करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। द करंट इन द सर्किट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट वन, द डैश ऑफ करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो इन अ सर्किट। द फ्लो ऑफ करंट, किसी भी सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन मैंने आपको भी बता दी। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्विच क्या करता है, किसी सर्किट को ब्रेक करना है या फिर उसको कंटिन्यू रखना है, वो उसका काम कौन करेगा, इलेक्ट्रिक स्विच। द की विच आर यूज, द टर्मिनल विच आर यूज फॉर द मेक और ब्रेक द सर्किट। क्या डेफिनेशन लिखेंगे, द कीज और द टर्मिनल यूज टू ब्रेक और मेक द सर्किट। आफ्टर दैट, व्हाट इज इनसाइड अ टॉर्च। एक टॉर्च के अंदर क्या होता है, यू विल सी दिस डायग्राम। डायग्राम में देखिए, इट इज़ स्विच जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं हमारे टॉर्च को, और यहाँ पे इसके क्या लगे होते हैं, ड्राई सेल्स लगे होते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट प्रेजेंट इनसाइड एंड हाउ डू कनेक्ट विद ईच अदर टू कंप्लीट द सर्किट। इसको हम एक दूसरे को कैसे कनेक्ट करते हैं कि सर्किट कंप्लीट हो जाए। वेयर इज द स्विच इंट्रोड्यूस। स्विच कहाँ पे लगा होता है। Also note that two cells are to place that the negative terminal of the first cell is contact with the positive terminal of the second cell.
इसमें जो ये सेल ऐसे लगे होते हैं कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। नॉट ओनली इन केस ऑफ द टॉर्च बट वेयर एज मोर अदर वन सेल्स आर यूज दे आर प्लेस इन सेम मैनर। सिर्फ एक टॉर्च में नहीं, अगर हम किसी रिमोट में भी अगर सेल को यूज़ कर रहे हैं तो वो हमेशा ही एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से हमेशा ही कनेक्ट रहेगा। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओनली सम ऑफ द मटेरियल प्रेजेंट अराउंड अस अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। हमारे चारों ओर कुछ मटेरियल ऐसी होती हैं जो अपने में से करंट को पास होने देती हैं। तो ये आपने 5th क्लास में भी कर रखा है। जो मटेरियल अपने में से करंट को पास होने देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। मटेरियल विच अलो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी मेटल होती हैं वो सभी इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? मेटल। और ये सब क्या है? कंडक्टर हैं। ये अपने में से करंट को पास होने देते हैं। दैट इज़ वाई वी यूज मेटल वायर्स फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। देर आर सम अदर मटीरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते, जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, कॉटन, रबड़। इनको हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे, जो अपने में से करंट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते। मटीरियल विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Beside metal, salt solution, most air, impure water, graphite, etc. are good conductor of electricity. मेटल के अतिरिक्त साल्ट सॉल्यूशन, मोस्ट एयर, इम्प्योर वाटर। प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। प्योर वाटर बिल्कुल, अगर वाटर बिल्कुल प्योर है तो वो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, लेकिन इम्प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देता है। वो गुड कंडक्टर होता है इम्प्योर वाटर। ड्राई एयर, प्योर वाटर, ड्राई वुड, ग्लास, ड्राई क्लॉथ, these are some example of insulator. The earth itself is a conductor of electricity. जो अर्थ है वो एक इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ इज यूज टू ड्रेन एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक डिवाइस। अर्थ की ये प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी प्रकार का कोई जो लीकेज होता है उससे उसको बचाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? अर्थिंग। देर आर सम मटेरियल प्रेजेंट ऑन द अर्थ विच आर नाइदर कंडक्टर नॉर इंसुलेटर। कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं अर्थ पे जो ना तो कंडक्टर है ना ही इंसुलेटर है, उनको हम क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। द बेस ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इन सेमी कंडक्टर विच आर यूज इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनमें सेमी कंडक्टर ही लगे होते हैं। ह्यूमन बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इजी आवर बॉडी टू रिसीव इलेक्ट्रिक शॉक्स। हमारी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है, इसलिए जो हमें कोई भी शॉक्स वगैरह, कोई करंट वगैरह लगता है, क्यों लगता है करंट हमको? क्योंकि हमारी बॉडी में से करंट पास हो सकता है। आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर के क्या यूज होते हैं? कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी। दे आर एक्सट्रीमली यूज इन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस एंड सर्किट। सम ऑफ दीज यूज आर एज फॉलोज। कहाँ यूज होते हैं हमारे कंडक्टर और इंसुलेटर? मेटल विच आर गुड कंडक्टर आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, स्विचेस, प्लग्स, शॉक्स, इनर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। जो मेटल गुड कंडक्टर होते हैं उनका यूज़ इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने के लिए, स्विचेस को बनाने के लिए, प्लग्स को बनाने के लिए किया जाता है। जो मटेरियल गुड कंडक्टर होते हैं उनका यूज़ इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने के लिए, स्विचेस को बनाने के लिए, प्लग्स को बनाने के लिए किया जाता है। और जो इंसुलेटर होते हैं उनका यूज़ रबर, प्लास्टिक के बने होते हैं। इनका यूज़ क्या किस लिए किया जाता है? कोई भी इलेक्ट्रिक वायर को कवर करने के लिए किया जाता है। इंसुलेटर लाइक रबर एंड प्लास्टिक आर यूज टू कवर इलेक्ट्रिक वायर्स, ताकि इलेक्ट्रिक वायर्स को हम अगर टच भी करें तो हमें करंट ना लगे, क्योंकि उसके ऊपर इंसुलेटर किया होता है। इंसुलेटर में से करंट पास नहीं होता। सो डैट नेक्ड आइज में गेट इलेक्ट्रिक शॉक फॉर टू द यूजर। क्योंकि जो नंगी तारें होंगी वो हमारे को शॉक कर सकती हैं, करंट लगा सकती हैं हमें, इसलिए इसके ऊपर इंसुलेटिंग की जाती है। इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स वाइल मेकिंग टू सेफ गार्ड दैम सेल्फ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स। जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो
रबर ग्लव्स का यूज़ करते हैं, रबर के ग्लव्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि रबर ग्लव्स क्या होती हैं, इंसुलेटर होते हैं, उनमें से करंट पास नहीं होता, तो इसलिए अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए वो इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एंड टूल्स हैव देयर हैंडल कोटेड विद इंसुलेटेड मटेरियल। जैसे कि ये प्लायर है, प्लायर का जो ये पीछे वाला जो पार्ट है, ये क्या है, इंसुलेटेड पार्ट है, इसके ऊपर रबर चढ़ाई हुई है, ताकि क्या जब इसको जहाँ से हम होल्ड करें, अगर किसी भी करंट की चीज़ को हम पकड़ते हैं, किसी भी वायर को यहाँ से होल्ड करते हैं, तो हमें करंट ना लगे, तो इसे इंसुलेटिंग किया होता है ताकि इनमें से करंट पास न हो सके। इंसुलेटर एंड फैक्ट्रीज यूज इलेक्ट्रिक मशीन विच यूज हैवी करंट फॉर देयर फंक्शनिंग। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मशीन जो लगी होती हैं उनमें से हैवी करंट पास होता है ताकि उनकी प्रॉपर से वर्किंग हो सके। द वर्कर्स हु ऑपरेट और हैंडल दीज मशीन्स आर प्रोवाइडेड विद थिक फुटमेट्स ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल टू स्टैंड अपॉन एंड वर्क। जो वर्कर इन मशीन्स को ऑपरेट करते हैं वो इंसुलेटेड मटेरियल्स, जो उनकी जो हैंड्स वगैरह में जो ग्लव्स वगैरह पाते हैं वो इंसुलेटेड मटेरियल के बने होते हैं, ताकि वो इस करंट के साथ अब स्टैंड कर सकें और उसको इलेक्ट्रिक शॉक न लगे। तो इनका यूज़ मोस्टली इसलिए किया जाता है। तो दिस चेकपॉइंट 3 you will try to do it yourself and you will do the exercise of this chapter. Okay students, so do it yourself. Thank you.